नमस्ते बच्चों, ई मास्टर यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रुचिरा द्वितीय भाग 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ पंडित रमाबाई। इस पाठ में पंडिता रमाबाई के जीवन और उनके महान कार्यों का परिचय दिया गया है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई रही हैं और उनका जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में रमाबाई ने संपूर्ण भारत का पैदल ही भ्रमण किया था। इस समय इन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। संस्कृत की विद्वान होने के कारण रमाबाई को पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित किया गया था। लेखन के क्षेत्र में भी रमाबाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का कक्षा 7 का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई विदुषी रमाबाई। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इस पाठ का सरल हिंदी अर्थ जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। जैसा कि हम प्रतिदिन कर रहे हैं कि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उस पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थों का अर्थ हम देखते हैं, ताकि पाठ के अध्ययन में, पाठ के सरलार्थ में हमको सहायता मिले। तो शब्दार्थ है परित्यज्य यानी छोड़कर, अध्यापत यानी पढ़ाया, प्रातराणाम यानी ताड़ना, प्रताड़ित करना, असहत यानी सहन किया, स्वयं मातु, स्व प्लस मातु अपनी माता से, विपन्ने यानी निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम यानी उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धे वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, प्रति प्लस आगच्छत, अर्थ संचयम, अर्थ प्लस संचयम धन का संचय, प्रत्यागत प्रति प्लस आगत्य लौटकर, मुद्रणम यानी छपाई, टंकणम यानी टंकन टाइपिंग, निराश्रिता यानी बेसहारा, निर प्लस आश्रिता, यापयंती बिताते हैं या बिताती है, अवदानम यानी योगदान। अब हम हमारे पाठ को शुरू करते हैं। शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलपत। शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने वाली, जिनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, वो पंडिता रमाबाई विदुषी रमाबाई 1858 ईस्वी में उनको जन्म मिला था। उसमें वो जन्मी थी। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे था। माता च लक्ष्मीबाई आसाम, और उनकी माता जो थी वो लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, बहुत दयनीय थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत का पठन पाठन जो था, पढ़ना, प्राय प्रचलितम नास्ति, प्रचलित नहीं था, अर्थात स्त्रियों को संस्कृत विद्या उस समय नहीं पढ़ पाती थी। किंतु डोगरे रूढ़िवृद्धा धारणाम प्रत्यज्य, लेकिन जो डोगरे जी थे, इनके रमाबाई के जो पिताजी थे, उन्होंने रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके तस्मिन काले उस समय में स्त्री शिक्षा के लिए स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापयते, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतर्थ से समाजस्य प्रातराणाम अपि ऐसे, इसके लिए उन्होंने समाज की प्राताड़ना भी सही, अर्थात समाज ने उनको प्रताड़ित किया। अनंतरम रमा अपि स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, और बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा पढ़ी। काल क्रमेण समय के प्रभाव से रमाया पिता विपन्न संजाते, उनके जो पिता थे वो गरीब हो गए। तस्य पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, और उनके पिता और उनकी बड़ी बहन, उनकी जो बड़ी बहन थी, ज्येष्ठा यानी
बड़ी भगनी यानी बहन और उनकी माता, पितरों के अंदर माता और पिता दोनों से मतलब होता है, वो अकाल पीड़ित होकर के दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतर उसके बाद रमा स्वयं ज्येष्ठ भ्राता, रमा अपने बड़े भाई सह यानी साथ में पदाभ्याम समग्र भारतम अभवत, उन्होंने पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे घूमते समय सा कोलकाता प्राप्ता, वो कोलकाता गई, कलकत्ता गई जो आज का कलकत्ता है। संस्कृत विदुषेण, संस्कृत की विद्वान होने के कारण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता, वहाँ पर वो संस्कृत की विद्वान होने के कारण उनको पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित किया गया था, तो उनको ये 2 उपाधियाँ प्रदान की गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहाँ वो ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। वेदाध्ययनम अकरोत्, और वेदों का अध्ययन किया। पश्चाते सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्राप्तवती, और उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादियों के शास्त्राणाम शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी सेन से, और उन्होंने 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, उन्होंने विवाह किया। ये ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ कोर्ट मैरिज की थी। साधेक वर्षात अंतरान तस्याम पति दिवंगते यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। सार्धेक वर्षार्थ अर्थात 1.5 वर्ष के अंतरम केवल मात्र 1.5 साल के अंदर ही उनके पति दिवंगत हो गए। तदनंतर सा पुत्र्या मनोरमा सह, मनोरमा जो है उनके जो पुत्री है उसका नाम है, और तो वो उसके बाद अपनी पुत्री को लेकर के जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छ, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। नारी नाम सम्मानाए, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए, से सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, अंग्रेजों के समय ये हंटर आयोग आया था, उसके जो शिक्षा आयोग था उसके सामने उनके सामने नारी शिक्षा विषय स्वयं प्रस्तुतवती, उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, वो इंग्लैंड देश में गई। तथा तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, और वहाँ पर वो ईसाई धर्म के अंदर जो स्त्रियों के बारे में अच्छे विचार थे उससे वो बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायताम अर्थ संचय अकरोत्, और अमेरिका जाकर उन्होंने क्या किया, तत्र सा वहाँ पर भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए अर्थ संचय अकरोत्, धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत, भारत वापस लौट के मुंबई नगर में शारदा सदनम अस्थापित, उन्होंने शारदा सदन के नाम से एक संस्था बनाई, एक भवन भी लिया। अस्मिन् आश्रय, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियाँ निवसन्ति थीं, उसमें निस्सहाय जो स्त्रियाँ होती थीं जिनका कोई सहारा नहीं होता था उनको वो रखती थी। तत्र स्त्रियाँ, वहाँ पर स्त्रियों को मुद्रण, टंकण, काष्ठकला आदि, वहाँ पर टाइपिंग, लिखना और जो काष्ठकला जो लकड़ियों से कुछ खिलौने वगैरह ये सब बनाने की जो कलाएँ जो होती हैं उसके प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, का प्रशिक्षण भी दिया। इदम परमम इदम सदने पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, फिर इन्होंने इस सदन को पुणे नगर के अंदर स्थानांतरित कर दिया, अर्थात उस आश्रम को पुणे नगर में खोल दिया। ततः पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के पास में केड़ गांव स्थाने, केड़ नाम का एक स्थान है, वहाँ मुक्ति मिशन नाम है संस्थाया तथा स्थापित, वहाँ पर मुक्ति मिशन नाम से एक संस्था भी स्थापित की। अत्र अधुना अपनी निराशिता, वहाँ पर आज भी निराशित स्त्री जो हैं
ससम्मान जीवनम यापयन्ति। आज भी वहाँ स्त्रियां जो है ससम्मान अपना जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 में रमाबाई महोदया निधनम अभवत। रमाबाई महोदया का निधन हो गया था 1922 ईस्वी में। सा देश विदेशानाम अनेकेषु भाषा निपुणा आसीत्। वो देश की और विदेशों की बहुत सारी भाषाओं को जानती थी, अनेक भाषाओं को उनको ज्ञान था। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा भी लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। उनका लेखन के अंदर किताब इत्यादि लिखने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते। उनकी दो किताबें बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है स्त्री धर्म नीति, दूसरी किताब का नाम है हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये उनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसका आज भी अध्ययन किया जाता है। आशा है आपको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस पाठ को पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।